जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी ने अपने साथ 24 दिसंबर 2024 में जोड़ा। गुरु जी मेरी लाइफ में मेरा मायका, मेरे माँ पापा के रूप में आए, क्योंकि 12 जून 2018 में मेरे पापा मुझे छोड़कर गए और अभी 18 दिसंबर 2024 में मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं संगत जी शायद शब्दों में नहीं कह सकती। मानो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे ऐसा लग रहा था कि या मर जाऊं या पागल हो जाऊंगी। मगर शायद मुझे बदनसीब को गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी थी। इसीलिए गुरु जी मेरी लाइफ में 24 दिसंबर 2024 को आए और मेरी भाभी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि आप भी गुरु जी के सत्संग अपने फ़ोन में सुना करो। मैं भी सुनती हूँ। उन्होंने जब अपनी लाइफ में गुरु जी के चमत्कारों के बारे में बताया तो मुझे भी गुरु जी पर विश्वास होने लगा और ऐसा लगा कि मम्मी पापा के बाद गुरु जी मेरा मायका बनकर मेरी लाइफ में आए हैं। मैंने अपने फ़ोन में सत्संग लगाए तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि तू टेंशन मत ले, जो चला गया तेरी लाइफ से उसका दुख मत कर, उसका तेरी लाइफ से जाना ही तेरे लिए ठीक था और उनके लिए भी। और गुरु जी मेरी मम्मी पापा के बारे में ही बोल रहे थे और गुरु जी ने कहा, अब तेरा मायका मैं ही हूँ, तेरा प्यो भी मैं ही हूँ, तू बड़े मंदिर आ, तेरा मायका है वहाँ पर। तो मुझे ये मैसेज देखकर संगत जी इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक मेरा और शुक्राना है कि मुझे बहुत सालों से बाजू में सर्वाइकल की दर्द होती थी। सर्दियों में ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, इतनी बढ़ जाती थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने बहुत इलाज करवाया पर गुरु जी ने मेरी दर्द 10-15 दिन में ही ठीक कर दी। और गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र एक्सरसाइज किया कर, तेरी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो कि मैं समय निकाल कर करती हूँ। और संगत जी एक शुक्राना मेरा ये है कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, पर जब से मैंने उन्हें जल प्रसाद देना शुरू किया संगत जी, अब तो वो बहुत कम लड़ाई झगड़ा करते हैं। और शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। मेरा और मेरी बेटी का बहुत मन था कि हमारे पास भी गुरु जी का स्वरूप हो। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरु जी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता, वो अगर आपको ब्लेसिंग के रूप में मिले तब ही वो उसका फ़ायदा होता है। मैंने उसे फ़ोन से निकलवाया पर मुझे किसी ने बताया इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आपको गुरु जी का स्वरूप ब्लेसिंग में नहीं मिला। संगत जी मैं और मेरी बेटी बहुत उदास हो गए। संगत जी मुझे मेरी जेठानी की बहनों ने कहा कि तुम सत्संग में आना चाहती हो तो ऐसा करना, 12 जनवरी को लोहड़ी का सत्संग है, ये साल का पहला त्यौहार है, तुम ज़रूर आना। संगत जी मैं और मेरी बेटी 12 जनवरी को सत्संग में गए। संगत जी मैं
शब्दों में तो नहीं बता सकती कि मुझे और मेरी बेटी को इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। पहले हमने जल प्रसाद लिया, फिर चाय प्रसाद नमकीन लिया, फिर लंगर प्रसाद किया, फिर गुरु जी ने लोहड़ी भी दी, मूंगफली रेवड़ी सब कुछ जो लोहड़ी में होता है। संगत जी वहाँ उन्होंने कहा था कि सबको गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप मिलेगा। मैंने सोचा हम तो जाने लगे हैं तो स्वरूप तो मिला नहीं। मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा तुम मांग कर ले लो। संगत जी हमें इतना सुंदर गुरु जी का स्वरूप मिला, मैं आपको क्या बताऊं। फिर जाते समय हमें कैलेंडर स्वरूप भी मिला। संगत जी लाइफ का पहला सत्संग इतना अच्छा रहा कि मैं क्या ही बताऊं, गुरु जी की क्या ही तारीफ करूं। उनके लिए मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। संगत जी अब मैं फ़ोन पर गुरु जी का रोज़ सत्संग सुनती हूँ, गुरु जी का मंत्र भी सुनती हूँ और जब भी समय मिले तो बोलती हूँ। और संगत जी गुरु जी मुझे रास्ते में हमेशा 777 777 की ब्लेसिंग भी देते हैं। और संगत जी एक शुक्राना मेरा ये भी है कि गुरु जी ने मेरे बेटे और बेटी को भी ब्लेस किया है। मेरी बेटी को गुरु जी ड्रीम दर्शन भी देते हैं और मेरा बेटा चंडीगढ़ में जॉब करता है। जो स्वरूप मैंने फ़ोन में निकलवाया था वो मेरा बेटा ले गया चंडीगढ़। मैंने उसे जल प्रसाद भी दिया। संगत जी वो रोज़ पीता है जल प्रसाद। संगत जी मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, मैं बता नहीं सकती। पर जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है संगत जी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ और मेरे अंदर बहुत चेंज आया है। संगत जी अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना।